तो भारत को तो मुकाबला करना पड़ेगा भारतीय संस्कृति बचाने के लिए। मतलब आपकी बात ऐसा ही बताते हैं। चलो भाई अभी शुरू करो। बाबा इस कैसेट में बोला है तुम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती हो, ठीक है। वो नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती है। तो ये चैतन्य नदियों का बात है। तो पानी का सागर माना कौन है? पानी का सागर जो होता है उसका मतलब ये है कि विचार सागर मंथन करने वाला नहीं होता, उसमें सागर मंथन ही नहीं होगा। तो विचार सागर मंथन नहीं होगा। प्रजापिता जिसमें जब तक प्रत्यक्षता नहीं है, जब तक उसमें शिव की प्रवेशता नहीं है साबित होती, तो मन चिंतन मंथन तो नहीं करेगा ना। तो जब मंथन किया जाए उसमें से मक्खन निकले तो उसे कहे कि हाँ पानी का सागर नहीं है। पानी को मथने से क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। पानी को मथने से कुछ भी नहीं निकलता। सागर मंथन करने से रतन निकलते हैं। और इस कैसेट में बोला है कि सन्यासियों ने भारत को थमाया है। और कोई प्रश्न पूछते हैं क्लास का कैसेट में, कोई प्रश्न पूछते हैं कि भारत जड़ और चैतन्य दोनों है ना, तो बाबा बोलते हैं ये चैतन्य और चैतन्य में भी अर्थ लगता है, जैसे चांद सितारे है, नवग्रह है, ये स्थूल में भी है सूक्ष्म में। तो ये सन्यासी में कहते हैं भारत भारत को थमाया चैतन्य भारत को कैसे थमाया? शूटिंग पीरियड में चैतन्य भारत को कैसे थमाया? सन्यासी जो है वो सन्यासी जब सन्यास करके चले जाएंगे, बाप को छोड़ के चले जाएंगे, तो कुछ तो कमी आएगी ना। बैटरी डिस्चार्ज होने में कुछ तो कमी आएगी। ठीक है। शिव ज्योति बिंदु वो तो प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश करके वो तो भरपाई कर देता है। वो तो बात ठीक, लेकिन जिस जो मीडिया बना हुआ है उसकी बैटरी तो डिस्चार्ज होती है ना कुछ उनको संघ के रंग में आने से। तो संघ के रंग में आने वालों की संख्या जब कम हो जाएगी तो उसका डिस्चार्ज होना कम हो जाएगा ना, तो कुछ थमाया ना, ये मतलब है। राजाएं जो है द्वापर के अंत में ढेर सारी शादियां करने लगे और ज्यादा पतन होने लगा राजाओं का। तो उस समय जो सन्यासी हैं वो छोड़ कर चले गए। जो सन्यासी छोड़ के गए उनकी प्रजा भी उनके पीछे छोड़ कर जाने लगी घर बार को। तो पवित्रता का वातावरण ज्यादा बढ़ गया ना। बार आपने ये डायरेक्शन दिया था ना कि मुरलिया अव्यक्तवाणी सभी पढ़ना शास्त्र है, ये सेकेंड क्लास का कैसेट है ना, ये पकड़ लो अभी। आपने बोला था मुरली पढ़ना वो भी कागज पे छपी हुई है, उसमें छापने वाले ने कुछ गलती की होगी, पढ़ने वाला अपने वाइब्रेशन से पढ़ेगा तो अंतर पड़ जाएगा। और छापने में कई प्रक्रियाएं अलग अलग होती है। बाबा की जो वाणी है वो वाणी पहले लिखने वाला लिखता है, लिखने वाला गलती करता है, फिर लिखे हुए को तो जो कंपोजिंग करने वाला है वो गलती करता है, फिर उसको जो छपी हुई सामने आती है जो चीज उसे पढ़ने वाला अपने वाइब्रेशन से पढ़ता है। ये ठीक है बाबा, हमने तो ये दूसरों को भी बता सकते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं मान रहे। क्या बोलते हैं बाबा भी कहाँ से पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या इतराज है हमें पढ़ने को? बाबा पढ़ता है बोलते हैं कैसेट की बात कर रहे हैं। तो जब कैसेट बाबा तो कैसेट में जो क्लैरिफिकेशन है वो पढ़ करके दिए गए क्या? वो बोले फिर वो समझते नहीं। तो उनको बताओ कि कैसेट में जो क्लैरिफिकेशन है, जिन क्लैरिफिकेशन से नई बात निकल रही है, वो नई बात क्या कागज में पहले से लिखी हुई है? फिर क्लैरिफिकेशन नई बात बताने वाला तो शिव बाबा है, कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। मैं नित्य नया ज्ञान सुनाता हूँ, तो बाबा जो नया ज्ञान सुनाता है, नई बात बताता है, वो बात कोई पहले से छपी हुई थोड़ी है। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। मैसूर में ऐसा ही हुआ कि कुछ ऐसे जो ये बात का विरोध करते हैं। जो अपने कुल का होगा वो बात मानेगा कि फर्स्ट क्लास वाणी है, डायरेक्ट मुख से निकली हुई,
सेकंड क्लास है टैप में, टैप की हुई। थर्ड क्लास है छापी हुई। तो जिसे थर्ड क्लास ही पढ़नी हो तो थर्ड क्लास पढ़े। हाँ हैं? जो बाबा क्लास करता है वो वाणी पढ़ को सुनाता है। हाँ सुनाने का टाइम पर जो क्लैरिफिकेशन देता है हाँ वो ठीक रहता है। हाँ वो एक्यूरेट होगा ना। उसको ट्रांसलेशन करने में गलती होगी। ट्रांसलेशन करने वाला ट्रांसलेशन करेगा तब गलती होगी। फिर लिखने वाला लिखते समय छपाते समय जो गलती करेगा वो भी गलतियां होंगी। तो टोटल मिलके वो गलतियों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। तो बात कुछ की कुछ हो जाएगी। पूरा फोटो मेल देने वाला कोई फोटो में एक है। हाँ तो ये पूरा फोटो मेल माना क्या होगा? पूरा फोटो मिलवाया आपने जीवन की सत्य घटनाएं सही बताने वाला कोई करोड़ों में एक है। मैंने कैसे वो विश्व का महाराजन बनने वाला होगा। सत्य घटनाएं माना गलतियाँ। हाँ गलतियाँ। फोटो मिल का मतलब क्या होता है? गलतियाँ लक्ष्मी नारायण कैफे में रॉयल्टी का जो रॉयल कुल के होते हैं उनका दूसरी युगल बच्चे ही पैदा होते हैं एक ही बार। हाँ तो रॉयल्टी संगम युग में भी प्रत्यक्ष होता है क्या? संगम युग में प्योरिटी ही रॉयल्टी है। मना कुछ लोगों के परिवार में ऐसे होते हैं कि 2 ही बच्चे होते हैं और वो भी ऑर्डर में ही होते हैं कि लड़का जो होता है पहला होता है और लड़की जो होती है दूसरा होते हैं। वो भी रॉयल्टी का एक संकेत है क्या? परंपराएं जो आज की इस पति दुनिया में देखी जाती हैं तो रॉयल्टी का ही परिणाम है। नहीं तो उल्टा हो जाना चाहिए। बोला है कि सारे विश्व के आत्माओं को इकट्ठा होने के लिए बस एक परलोक की जगह काफी है ना। वो एक सारे विश्व के आत्माएं माना क्या होगा? वो सभी 500 करोड़ के लिए बोला हुआ है या उसका जो सूक्ष्म रूप है? 500 करोड़ थोड़ा ही 700 करोड़ के लिए भी बोला हुआ है। तो उसमें 108 जो है उसके लिए बात है। सूक्ष्म शरीर के आधार पर तो परमधाम की बात आ रही है। जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर धारण करके जो सूक्ष्म स्टेज में आत्माएं टिकती हैं उनके लिए तो जो बहुत थोड़े से थोड़े जगह भी काफी है। बिंदु रूप स्टेज में तो और ही कम हो की बात है। और ये जो फरलांग वाली जगह स्थूल वाली बात है, यानी इस दुनिया में उस स्टेज को धारण करके तो वो तो ऐसे है कि जैसे एक माँ है और उसके 6-7 बच्चे हैं, 4 पाई एक ही है और 6-7 बच्चे एक ही माँ के साथ सो जाते हैं और प्यार से सोते हैं सब। तो ये तो अंदर की समाने की पावर की बात है। आत्मा में जब समाने की पावर होती है तो कितने भी समा सकते हैं। समाने की पावर नहीं है तो ज्यादा जगह भी थोड़ी पड़ जाएगी। एक फरलांग जगह लंबी हो, एक फरलांग जगह चौड़ी हो और एक फरलांग जगह ऊंची हो तो कितनी बिल्डिंगें तैयार हो जाएंगी। तो उसमें आत्मा क्यों नहीं उस जगह में? और ये बाप दादा त्रिकालदर्शी बोलते हैं ना। और दूसरे नंबर 62 कैसे में होगा कि बाबा बोले हैं अगर मैं सभी सबका मन को जानने वाला होगा तो तुम्हारा पोता मैं क्यों मांगू? ये पूछे है ना। तो क्या बाबा को भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालम का पता है ना? जो आत्माओं का बाप है उसको तो पता है ही है, लेकिन साकार को पता कैसे चले? उसको पता नहीं पता। हाँ तो उसको भी जानकारी बनी रही क्योंकि जन्म जन्मांतर कनेक्शन में तो साकार के आना है ना। तो उसको भी तो अनेक आत्माओं की चलन का पता होना चाहिए, इसलिए पता है पोता मिल जाना चाहिए। तो लेकिन बाबा वहाँ ये भी बोला हुआ है कि अच्छा जो मुख्य मुख्य एक्टर्स है उनका नंबरवार पार्ट में बता सकता हूँ, ये बोला है राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। मैं बताता हूँ नंबरवार मैंने क्या बाबा? नंबरवार तो है ही वो नंबरवार बता कैसे एक कैसे है? नंबरवार है, नंबरवारी तो है, नंबरवार है तो नंबरवारी बताना पड़े।
और बाबा इस कैसे में बोला हुआ है कि आत्मा बिना शरीर जड़ है और शरीर बिना आत्मा जड़ है। तो ये शंकराचार्य का जो मिसाल अक्सर आता है कि उन्होंने कोई राजा में प्रवेश कर सूक्ष्म शरीर तो ले गए साथ में, स्थूल शरीर तो छोड़ा, सूक्ष्म शरीर लेके जाए। तो ये शरीर बिना आत्मा है ना। जो शरीर दो तरह के हैं, शरीर के स्थूल शरीर, शंकराचार्य ने स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो उनके साथ रहा ना। जो भी शरीरधारी है उनका ब्रह्मा बाबा जैसे। हाँ, लेकिन अंत तक तो बिना शरीर छोड़े एक दूसरा जन्म लेना पड़ता है ना। लेना पड़ता है, दूसरा जन्म लेना पड़ता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर कैसे धारण कर सकते हैं उससे पहले? उनका पूरा जन्म हुआ नहीं। इसका शंकराचार्य तो कहीं द्वापर में थे। अरे स्थूल शरीर ही तो उन्होंने गुफा में रख दिया। जो स्थूल शरीर रखा है उस स्थूल शरीर का जो सूक्ष्म रूप है वो तो आत्मा के साथ रहा ना। तो ये शरीर गुफा में रख दिया। हाँ, जैसे भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उन भूत प्रेतों को जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे? उनका स्थूल शरीर तो नहीं होता है, तो चैतन्य होते हैं ना। सिर्फ बिंदु आत्मा हो तो क्या करेगी? तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर होना क्या होगा? सूक्ष्म शरीर मैंने लाइट का आकार, लाइट का आकार होना क्या है? को घोस्ट कहते हैं। बाबा एक बार वो शरीर छोड़ दिया, वो बॉडी तो डेड हो गए ना बाबा। हाँ, फिर ये सूक्ष्म शरीरधारी पेन को उन्हें वो शरीर में कैसा गुस्सा है? शंकराचार्य ने जो आत्मा उन्हें प्रवेश किया को अभी ने जो शंकराचार्य ने आत्मा ने थोड़ी प्रवेश किया। शंकराचार्य ने अपने स्थूल शरीर को गुफा में रख दिया, सुरक्षित करके रख दिया। हाँ, फिर सूक्ष्म शरीर तो पहाड़ों की गुफा में, हाँ, यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, वहाँ सुरक्षित करके रख दिया। हाँ, और स्वयं जो है वो किसी राजा के निवास में जाकर के वो उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग, हाँ, प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन किया। वो तो ठीक है। उस राजा के चोले में प्रवेश करके मैं पूछते रहने कहा वो राजा का डेड बॉडी हो गया ना। हाँ, हाँ, फिर इन्हें इनका बॉडी छोड़ के शंकराचार्य ने सूक्ष्म शरीर की कुछ दूसरा टाइप में इन्हें कैसा प्रवेश, क्योंकि तो एक बॉडी डेड हो गई सब बात, वो चैतन्य रहे एकदम डेड नहीं हो जाता है। हाँ, कोई भी बॉडी डेड एकदम नहीं हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई डेड दिखाई पड़ता है, थोड़े समय के बाद फिर चैतन्य हो जाता है। उसी समय उन्होंने वही समय का आश्रय लिया। हाँ। लेकिन वो पता नहीं सो इनको वो राजा को लेकर चले गया, रानियों को पता नहीं चला इतना। हाँ, इतना पता नहीं चला किसी को। हाँ, एक्टिविटी से थोड़ा शक होता था, लेकिन पता नहीं चलता। तो बाबा जब हम कोर्स करते हैं बेसिक, तो हम बोलते हैं जब हम शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो कैसे हो सकते है बिना जन्म लिए हुए? इन्होंने जन्म तो नहीं लिया, बस शंकराचार्य जो भी है इन्होंने जन्म नहीं लिया, इन्होंने बस बाद में जन्म लेते हैं अपना काम पूरा करने के बाद। तो शरीर डेड नहीं हुआ था जो गुफा में रखा हुआ था, वो शरीर छोड़ दिया माने सुरक्षित हो गया उस समय के लिए। बाद में उसने प्रवेश किया, बाद में फिर प्रवेश किया, प्रवेश करके मंडन में से वो जाकर के उनकी युगल को सारी बातों का जवाब दिया, मंडन मिश्री युगल को। तो उसका मतलब उसी जन्म का ही वो कंटिन्यूएशन है सिर्फ। बाबा ये कोई संगठन में आए हैं तो बाबा वैष्णवी देवी में या महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं ना, लेकिन 4 भुजा माने 4 आत्माएं होनी है, लेकिन राम को वहाँ चलाने वाला ही होगा, वो भुजा के रूप में कैसे दिखाए? ये कहाँ दिखाए? लेकिन महालक्ष्मी के 4 कौन कौन है? 4 भुजाओं में 4 आत्माएं हैं। हाँ। दादा लिख रहा है ब्रह्मा की सोल, हाँ। और ये क्या नाम जगदम्बा की सोल, और वैष्णवी की सोल, और मम्मा की सोल। साथ
ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಈ 4 महालक्ष्मी के लिए। ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೈನ್ಗೆ ಯಾರು हाँ 4 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 बीच में कौन? चलाने वाला कौन? बीच में रहना किससे चाल बोला तो राम वाली आत्मा हो गई ना। हाँ राम वाले आत्मा को ये 4 वो तो बुद्धि हो गई, 4 नहीं दिखाया। हाँ राम वाली आत्मा को 4 दिखाई गई। वो तो बुद्धि हो गई। ठीक है। तो शिव और शंकर एक, इसके बारे में थोड़ा बताइए बाबा। शंकर एक माना वो कहते हैं प्रजापिता की। कौन कहता है? किसी ने लिखा था दावनगिरी से, मुरलीधर भाई किसी ने एग्जैक्ट बताइए। हाँ दावनगिरी से मुरलीधर भाई ने बताया था कि लेटर केस में लिखा था कि 3, 6 और 9 ये 3 कैसेट सुनिए। इसमें ऐसे लगता है वही सोल जब निराकारी स्टेज है तो वो शिव है, जब आकारी स्टेज है वही शंकर है। जब आकारी स्टेज है तो शंकर है, और साकारी है तब कुछ नहीं बताया। कई ब्रह्मा ब्रह्मा हो साकारी है तब क्या होगा? फिर ब्रह्मा होगा। ब्रह्मा होगा, प्रजापिता होगा। प्रजापिता का नाम किसी को मालूम था क्या पहले? नहीं। फिर शास्त्र में तो प्रजापति नाम था, प्रजापिता कहाँ से आ गया फिर? तो इससे साबित हुआ इन सारी बातों को बताने वाला तो शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है ना, जिसने ब्रह्मा के तन से दादा लेखराज के तन से सारी बातें बताई। जब वो बातें बता करके पूरी 18 साल पूरे हो गए, 18 अध्याय गीता पूरी हुई, तभी तो बात प्रजापिता की बुद्धि में आती है। उससे पहले क्यों नहीं आ गई? मुरली पढ़ने के बाद है मुरली वो भी है, मुरली पढ़ी जाती है, पढ़ करके समझी जाती है, मंथन किया जाता है, तभी तो ये बातें निकलती हैं। उससे पहले क्यों नहीं निकल गई? इससे साबित हुआ कि सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है वो अलग है। जिसने ब्रह्मा के तन से दादा लेखराज के तन से वाणियां चलाई, जो माउंट आबू में टैप हुई या छापी गई, कापियां निकली, और और जो प्रजापिता की सोल है वो अलग, जो मनुष्यों का पिता है। सर मुरली में भी तो बताया हुआ है आत्माओं का बाप और सब मनुष्यों का बाप। आत्माओं का बाप है ज्योति बिंदु शिव, वो उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उस शरीर का नाम होता ही नहीं, बाकी सबके शरीर के नाम होते हैं। शिव अलग हो गया, शिव ज्योति बिंदु अलग है और प्रजापिता की सोल अलग है। तो अच्छा, तो ये बात आती है सत्य का कभी विनाश नहीं हो सकता, जो जितना असत होंगे उतना ही उसको परमधाम में रहना पड़ेगा। तो प्रजापिता की सोल तो 1 सेकंड के लिए, सेकंड से भी कम के लिए वापस आ जाता है। ठीक है, तो शिव क्या असत्य है क्या? वो 5000 कोई आत्मा है क्या? उससे बैठ कैसे की जा सकती है? वो जनमन के चक्र में आने वाली आत्मा है प्रजापिता की तरह क्या? नहीं। तो उससे बैठ क्यों कर रहे? तो उसको किसी से भेंट ही नहीं करना। नहीं, उससे किसी की बैठ नहीं हो सकती। ठीक है, ये न कर रहा था। फिर 1 सेकंड भी वो निवृत्ति से नहीं है, इसलिए सदा उसकी प्रवृत्ति में मंदिर दिखाई जा रही है। सदा शिव ऐसे बोला। तो वो सोल और एक और कैसेट में है कि वो आत्मा कभी कभी शिव, किसी टाइम पर शिव का शक्ति उसमें आ जाता है। कभी कभी शिव की शक्ति उसमें आ जाती है। हाँ, माना कभी टाइम, किसी टाइम पर वो शिव का शक्ति उसमें आता है। शंकर में। तब तुम कह सकते हो शिव शंकर एक है। तो इसका मतलब वो सोल शिव का पूरा शक्ति एक समय पर उसको आता है ना? आता है ना? कौन आता है? शंकर को शिव की शक्ति आती है ना? तो दोनों अलग अलग हुई ना? हाँ वही। ठीक है। आना माना प्रवेश करना। तो जिसमें प्रवेश किया गया वो अलग है और जिसने प्रवेश किया वो अलग है। ठीक है। और बाबा कैसेट 50 में है, राजा विक्रमादित्य को राय देने वाला था कोई न पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही शूटिंग पीरियड में ये कैसे चलता है 66 में बाबा?
सुप्रीम सोल शिव है, उसी ने तो राय दिया। ब्रह्मा में प्रवेश करके उसको स्मृति आई ना प्रजापिता की, तो जब से प्रजापिता की स्मृति आई तभी से उसने वो मंदिर बनाया, काली सेवा केंद्र, सोमनाथ मंदिर। स्मृति ना आती तो न बनाता। ठीक। माने प्रजापिता वाली सोल ही द्वापर युग में जाकर के उसका पिता बनती है, गुरु बनती है, और वही उसको डायरेक्शन देती है, ऐसे ऐसे करो। और बाबा कन्वर्ट होने वाली आत्माएं पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ सकती प्योरिटी की, तो इसलिए कन्वर्ट होते हैं ना। तो ऐसे ही जो 4.5 लाख जो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं उनमें क्या कमी होती है? क्या कमी होती है? क्योंकि वो कंचन का या नहीं प्राप्त कर सकते ना इसी शरीर से। 4.5 लाख जो बच्चे के रूप में लेने वाले हैं, उनमें क्या कमी होती है उसको? तो उनका कहाँ पड़ी पूरी पढ़ाई, वो तो और ही पहले से छोड़ गए। अच्छा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, मम्मा ने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी, वैसे उन्होंने भी पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। लेकिन उनमें और कन्वर्ट होने वाले में क्या अंतर होगा? उन्होंने धारणा पूरी की, मैंने प्रवेश करके। ठीक है। कन्वर्ट होने वाले धारणा पूरी काम करते हैं। तो अपने शरीर में प्योरिटी का पूरी पढ़ाई पढ़ना और दूसरों में प्रवेश कर धारणा करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। किसी की तरह की तो आत्मा ने पढ़ाई तो पढ़ी, कृष्ण की सोल ने 69 तक पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी, 18 जनवरी तक, लेकिन बाद में तो प्रवेश करके पूरी पढ़ाई पढ़ी ना, एडवांस नॉलेज तो पूरी ली ना, समझी ना, तो बच्चा बाप समान हो तो गया ना। दूसरे तो इस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाते। और ये भी है बाबा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को निराकारी स्टेज दिखाते हैं, लेकिन वो आधार मूर्ति है ना। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट निराकारी स्टेज दिखाते हैं, आधार मूर्ति। हाँ, वो बेस्ट आधार मूर्ति की थोड़े ही निराकारी स्टेज होती है, वो तो जो सोल प्रवेश करती है बीज रूप स्टेज, बीज रूप आत्मा ऊपर से परमधाम में से आने वाली, उसकी स्टेज है। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रह्मा दादा लेखराज को शिव प्रवेश करता है, फिर भी उसको क्यों नहीं दिखाते? शिव प्रवेश करता है तो उनकी प्रैक्टिस नहीं बनी, उनकी प्रैक्टिस हुई नहीं उतनी बिंदु को याद करने की। अच्छा, बिंदु को याद कर लो। साई सृष्टि के बीज, साई सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं होंगी उनको बीज रूप स्टेज में टिकने में तकलीफ नहीं होगी, और जो दूसरे जन्म से सतयुग में आती है वो बीज रूप आत्माएं तो है नहीं, वो तो पत्ता है, पहला पत्ता है, पहले पत्ते की मानिंदा है, तो उन आत्माओं को बीज रूप स्टेज में टिकने में कठिनाई होती है, वो नहीं टिक सकती जल्दी। सर्व संबंध जोड़ने की अनुभूति निराकारी स्टेज में रहने वाला बाप से सब आत्माएं नहीं कर सकते। तो कितने कर सकते हैं? 16,108 है, कोई कर सकते। ठीक है। और 57 बाबा कैसेट में इसमें है, त्रेता युग की शूटिंग जब तक पूरा होता है उस समय तक 16,108 आ जाते हैं। तो ये क्या रूप में 16,108 आ जाते हैं, मगर कोई उस समय ज्ञान लिया ही नहीं, तो ये क्या ग्रुप शूटिंग के जैसा है क्या? कोई त्रेतांत की शूटिंग तक ज्ञान ही नहीं लिया? हाँ, किसी ने ज्ञान नहीं लिया 89 के अंत तक। 89 में तो पूर्व जन्म में ज्ञान लिया होगा। अगर पूर्व जन्म में नहीं लिया होगा तो 16,108 की लिस्ट में नहीं आएगा। और ये यशोदा माता की बाबा 9 देवियां जिनमें ओम राधे प्रवेश करती है, उसकी ही पूजा होती है क्या नवरात्रि में? हाँ जी। और बाबा 5 विकार, 5 तत्व, 3 शक्ति ऐसे है ना, तो 5 इंद्रिया कौन कौन है बाबा? ऐसे इंद्रियां तो 10 हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया। आँख देख करके ज्ञान पैदा होता है ना, सुंदर है, कुरूप है, एक आँख, दूसरा घ्राण नाक, तीसरा स्वाद जिह्वा, चौथा त्वचा,
और कान ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ये ज्ञानेन्द्रिय है। ಅವ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय इनसे काम किया जाता है, ज्ञान नहीं होता उनसे, जैसे हाथ पाँव वगैरह। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले कोई चैतन्य आत्माएं भी होंगे ना? भी होंगी। तो क्या वो 10 धर्म से कनेक्टेड को कनेक्ट कर सकते हैं इसको, क्या अलग ही है? ज्ञानेन्द्रियों को 10 धर्मों से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। नहीं, 5 अभी सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय आपने बोला, तो क्या ये 5 रावण के 10 सिरों का कनेक्शन उनकी मानिंदी जो है वो 5 तत्वों, जड़ तत्वों से और 5 रावण के मुखों से की जा सकती है। रावण के 5 मुख पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख। स्त्री मुख माना प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये रावण के 10 सिर। और ये 5 इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय, इन इंद्रियों का कनेक्शन इससे 5 जड़ तत्वों से भी है। जैसे आकाश है तो वो आवाज का स्थान है। और बाबा वो सीरियल में शिव का 55 रूप दिखाते हैं ना बाबा, 5 सिर दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय। वो ब्रह्मा के 5 मुखी जब संपन्न होते हैं तो वही 55। ठीक है। और सत्यनारायण भाई आपका क्वेश्चन है जोड़ी के बारे में, तो एक और पॉइंट बाबा है इसका। अभी जो चूर्ण ये न बाबा हिमालय पर्वत है वो सत्युग में रहता है क्या? कुछ क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बाबा ने बोला, इस मुरली में बोला तो मैं आकाश में कितना स्पीड गए तो भी आपको कुछ भी डायबिटीज नहीं रहता आपको बोला, इसलिए सत्युग में तुम्हें पुष्पक विमान में न कुछ विमानों में पुष्पक विमान जो है, जहाँ शास्त्रों में पुष्पक विमान का वर्णन आया है, वो पुष्पक विमान कोई सतयुग की यादगार है या संगम युग की यादगार है? शास्त्रों में जो भी बातें बोली गई हैं वो संगम युग की बातें हैं या सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री है? संगम युग। तो वो पुष्पक विमान कहाँ का है? संगम युग का है या सतयुग का है? लेकिन ये तो बताओ पहले। संगम युग का ही है ना। संगम युग का मतलब यह है कि आत्मा कोई ऐसी सशक्त है जो पुष्प माना फूल, जो फूल बनाने में माहिर है। बाबा का फूल जल्दी तैयार कर देती है। जो फूल करे तैयार वो पुष्पक, उसी का नाम पुष्पक रख दिया। फिर भी एक वाणी में बोला है कलयुग का एक भी निशान नहीं रहता सत्युग में कसो बोलता होता। ठीक है, ये हिमालय पहाड़ जो अभी जैसा है वैसा थोड़ी रहेगा। जो गंगा यमुना नदियाँ अभी हैं, जो उनका रूप अभी है, वो वहाँ वैसा रूप थोड़ी रहेगा। अभी उसका रूप क्या बदल है? अभी नुकसान कारक है। वहाँ नुकसान कारक कोई रूप नहीं होगा। नदियों का भी नहीं होगा तो पहाड़ों का भी नहीं होगा। अंदर नुकसान का। फिर भी बाबा का आज का कैसेट में सवेरा क्लास में वो शाम से निचले सर का हमारा केडीपी परिवर्तन होता है 7 बार कैसे बोला ना? क्या 7 बार? 4 बार बाबा ये बोल रहे हैं सर्पों में सर जैसे वो सर्प 4 खल छोड़ता है 3-4 बार। वैसा ही वो हमारा आत्मा परमधाम को कैसा बात होता है कि परमधाम से फिर वापस आको फिर वो प्रवेश होता है ना। जब वो ऐसा चेंजेस होता है, प्रवेश होने के बाद शरीर का परिवर्तन होता है। परमधाम से आने के बाद जब शरीर में प्रवेश करे तब शरीरों का परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन स्थूल शुरू होता है। लेकिन स्थूल परमधाम है ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। किसने कहा?
हमारे संगठन में वो मोहन भाई ने कर रहे थे, क्योंकि एक कैसेट में ऐसे है परमधाम की स्टेज यहाँ अनुभव करनी है। अनुभव करनी वो बात अलग है, निराकारी स्टेज यहाँ अनुभव करनी, इसका मतलब निराकार शिव ज्योति बिंदु होता ही नहीं, वो इसलिए वो सारी हो गई थी। तो आत्माएं कहाँ जाएगी अगर सौर मंडल जहाँ है तो सौर मंडल के बाहर कुछ तो है, क्या है? नहीं, कुछ उसका जवाब क्या है? कुछ पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ है वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर है स्पेस, उस स्पेस में सूरज चांद सितारे हैं, वो सौर मंडल है। और सौर मंडल से भी पार परे यानी आकाश तत्व से भी परे कोई तत्व है कि नहीं है? कौन सा तत्व है, क्या है? वो परंदाम, वहाँ जड़ तो कुछ भी नहीं है, माना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जैसी कोई चीज नहीं है वहाँ, न सूरज है न सितारे हैं, 5 तत्वों की वहाँ कोई चीज नहीं है, इसलिए वो परमधाम है। सभी आत्माएं वहाँ रहेंगी, सभी आत्माएं वहाँ रहेंगी, कीट पशु पक्षी पतंगे पेड़ पौधे हर एक आत्मा हुई। हाँ, हर प्रकार पेड़ पौधे में भी आत्माएं होती हैं। आत्मा नहीं है इनमें, जो ग्रोथ होता है ना, हमारे गले में आत्माएं हैं। तो स्थूल परमधाम है, इसलिए परमधाम को स्थूल नहीं कहा जा सकता है, है उसका एग्जिस्टेंस है। आत्माओं को अलग इस पंच तत्व से रहने का परे का स्थान है। 5 तत्वों की दुनिया से परे कोई एक ऐसी जगह है जहाँ 5 तत्व नहीं है, ठीक है, वहाँ आत्मा रहती। स्टेज बनाना इस दुनिया में अलग बात है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ स्टेज बना ली तो परमधाम होता ही नहीं है। परमधाम होता नहीं है, तो ये अभी आत्मा कहाँ से आ रही है? हाँ, वही स्टेज से, वो कहते हैं परमधाम स्टेज से आते हैं। स्टेज से आती है? कहाँ है वो स्टेज बताओ? यहाँ तो स्टेज तो हम प्रैक्टिकल में बनाएंगे तो हमें देखने में आएगी, प्रैक्टिकल साकार सही रहते हुए यहाँ तो स्टेज तो हम बनाएंगे ना संगठन में, वो देखने में आएगी। तो अभी वो कहाँ है स्टेज जहाँ से आत्माएं आ रही हैं, सही धारण करती है, मक्खी मच्छर मिसल आत्माएं आने वाली हैं, आ रही है, तो कहाँ है स्टेज? तो फिर परमधाम में ही बैठकर शिव सूक्ष्म निर्देशन देता है, इसका मतलब क्या? ऐसा कुछ नहीं। अब बाबा है, बाबा सच्ची गीता खंड 3 पेज 12। परमधाम में बैठ करके मतलब यहाँ साकारी सृष्टि की बात। हाँ, ठीक है। निकल बाबा फिर भी दूसरा प्लैनेट है ना बाबा, प्लैनेट है ना? हाँ जी। और उसमें जीव जंतु है क्या बाबा? नहीं, देखो तो ये आर्य नारायण भाई जो है पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं क्योंकि दूर हो गया, तो थोड़ी दूरी वहाँ हो गई सूर्य से, तो वहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। जीव जंतु होने के लिए, जीवन होने के लिए सूर्य से एग्जैक्ट दूरी चाहिए, जो पृथ्वी पर मध्य में दिखाई गई है, वहाँ जीव जंतु है। और उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर जीव जंतु नहीं है क्योंकि वहाँ दूरी बढ़ गई थोड़ी। तो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो तो पता नहीं सूर्य से कितनी दूर है और कितने नजदीक है, तो वहाँ पे जीवन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वो आर्य नारायण भाई वो बाबा ने आर्य नारायण भाई पहले मुरली को मानते हैं कि नहीं? नहीं बाबा है आर्य नारायण भाई ने हमने बाबा टीचिंग देता है, वो मुरली को मानते हैं कि नहीं? उन्हें कहा मैं तो ये बात बोलेगा, मुरली को नहीं मानते? मानते है ना है? वो मुरली को मानता है, मुरली का सभी सार निकालता है। मुरली को मानते हैं, मुरली का सभी सार निकालते हैं, तो फिर मुरली के खिलाफ बातें क्यों करते हैं? क्यों नहीं, मुझे टीचिंग देता रहता है ऐसा टीचिंग
टचिंग कुछ नहीं होती है। मुरली में बोला है ये प्रेरणा देने का काम मैं नहीं करता हूँ। अगर प्रेरणा देने से ही काम चले तो फिर मैं षष्ठी पर क्यों आऊँ? वो तो पता है। तो बाबा को षष्ठी पे आने की दरकार ही क्या है अगर प्रेरणा से ही सारा काम हो सकता है तो। मैं तो प्रैक्टिकल शरीर में आकर के तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ बाबा, इसके पहले एक बता रही है बाबा, युगल करता है वो हमारा स्मृति दिल के ऊपर करता है करके इसके बारे में वो 105 में तो जो ओरिजिनल प्रवाह को रोककर जैसे चाहिए वैसे मोड़ दिया जाता है। तो जब अर्थक्वेक होगी तो धारा प्रवाह हो जाएगी। तो इसका मतलब है डैम टूट जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब है अभी तक नदियाँ निकली नहीं जैसे लगता है। नदियाँ निकली नहीं? नदियाँ तो है ही, अनादि है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। ठीक, लेकिन वो एडवांस में आ गई है क्या? कोई है कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई आती है कोई नहीं आती, अपना अपना टाइम है सबका अलग अलग। नदी का इसकी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। ये डैम बांधे हुए है ना, वो डैम टूट पड़ेंगे। और सत्यनारायण भाई बोल रहे हैं बाबा जोड़ी के बारे में, जो भी जोड़ी यहाँ है ये सब कैंसिल हो जाएंगे ना बाबा? हाँ, तो यहाँ की जोड़ी वहाँ नहीं रहेगी। हाँ, वो कौन बोल जोड़ी अगर वहाँ रहे फिर तो जगदम्बा और जगत पिता का भी 21 जन्म में साथ रहे। हमने पूछा भी और द्वापर युग में जो जोड़ी होता है जन्म में 63 जन्म के, वो जोड़ी इधर ही होता है। को बोलता है बाबा, क्या जोड़ी इधर ही होता है? 63 जन्मों का जोड़ी इधर होता है। द्वापर युग में जो जोड़े आता है वो जोड़ी 21 जन्म के वली के बाद इधर जो रुकता है उनमें से हमारे में से वो सेलेक्ट होता है। को बोलता है अभी 21 जन्म के हो जाएगा ना। हाँ, और यहाँ जो बचे रहेंगे फिर जन्म उनके साथ संग रहेगा, क्या पूछता है? संग क्यों रहेगा? वो तो संकल्पों में वो आते रहते हैं। संकल्पों में जो आत्माओं का जहाँ जिनसे कनेक्शन होता है वही तो संकल्पों में स्वप्न में आते हैं। स्वप्न और संकल्पों में दूसरी आत्माएं आती हैं कि नहीं संपर्क में? कैसे आती हैं? जो आत्मा है 63 जन्मों का हिसाब किताब जिनके साथ जुटा हुआ है वही तो हमारी अवस्था आकर के खराब कर रही है। 21 जन्म का साथी हमारी अवस्था थोड़ी खराब करने वाला होता है। कन्नड़ बोलोगे आपस में उसने कोई गलती कर दी, शांता ने और गलती में समझा दिया तो क्या करोगे? हिंदी बोलो ना दोनों लोग, तो हम पकड़ लें गलती को। वो ये कह रहा है कि उसको हिंदी में समझ प्रश्न ही पूछने नहीं आ रहा है। उसका कहना ये है कि 21 जन्म में जो जोड़ी फिक्स है ना एक ही होती है, एक ही सोल के साथ संबंध होता है। ऐसे 63 जन्म में एक ही साथ होगा कि अलग अलग होगा? 63 जन्मों में तो श्रेणी बदल जाती है ना। कितने भी हो सकते हैं। किसी को 1, 2, 4 से लेकर के 63 जन्मों में कितने भी है, लिमिट ही नहीं है। हाँ जी, वही तो बोला लिमिट कैसे नहीं है? क्यों? विचार करने वाले तो कितने संकल्प में आते हैं? 16,000 तक ज्यादा ही है। लिमिट हो गई, लेकिन प्रजापिता का तो लिमिट हो गई ना, तो वहाँ से तो लिमिट हो ही गई सबकी। फिक्स नहीं होते, लिमिट नहीं फिक्स नहीं होते। फिक्स होंगे तभी तो पता चलेगा। पता चलेगा, लेकिन किसका कितना है ये फिक्स थोड़ी है अभी। ये भी सब पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा, अभी पता नहीं है ना। लेकिन अलग अलग होंगे ना, किसी को कितने होंगे, किसी को कितने होंगे, किसी को कितने होंगे ना। हाँ, ये बता रहे हैं। सबको समान रूप से संख्या में समान संख्या में नहीं होंगे। ठीक है। अभी वो संकल्प संबंध में आप आकर के हमको संकल्प में स्वप्न में आकर के हमको अप एंड डाउन करते हैं। हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करते हैं, ये तो बताया कन्नड़ में। लेकिन 21 जन्म वाला जो है वो हमको अप एंड डाउन नहीं करते। लेकिन जिससे साथ में सहयोगी बनेगा वो समान पुरुषार्थी हो गया। और 63 जन्म में जो युगल बनने वाले हैं वो अभी संबंध में, संपर्क में, संकल्प में, स्वप्न में आकर के हमको अप एंड डाउन करते हैं। हाँ जी। अभी 63 जन्म में 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 63 ज
डिस्टर्बेंस की बात तो बताओ पहले। वो क्या बोला बाबा, यही अभी जोड़ी चल रही है, वही जोड़ी कंटिन्यू होगा, ऐसा बोल रहा है 21 जन्म के लिए। जो अभी जोड़ी चल रही है वो 21 जन्म के लिए कंटिन्यू कोई नहीं रहेगी। जब प्रजापिता, जगत पिता, जगदम्बा की ही जोड़ी कंटिन्यू नहीं रहती है तो दूसरों की कंटिन्यू कहाँ से हो जाएगी? आपने बताया, बाबा को बताया पहले? ನಾನು वीरभद्र जय वीरभद्र के बारे में पुरानी बात क्या सर, कितनी पुरानी बात है, कोर्ट में कितने बार सुना ಅಲ್ಲ ತಾವ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್बेंस कर वो आंध्रा में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं बाबा। पक्का है जो मुझे पूछता है जो इसलिए उनके ऊपर असर पड़ सकता है। और उसमें लबत तो सभी की आ जाती है ना, उसमें सभी को प्राप्ति दिखाई पड़ती है कि 63 जन्म की युगलें बनेंगी, तो थोड़ा अपने आप प्राप्ति तो ले लें। कितने बार कोर्स में ये बात करें, बुद्धि में ये नहीं आता है कि 63 जन्म के जो अनेक युगल बनते हैं वो हमको नीचे गिराने वाले हैं। जो 21 जन्म का युगल है वही हमको समान पुरुषार्थी के रूप में ऊंचा उठाने वाला है। लेकिन वो अभी पूछा है किसी को भी और कौन पूछेगा फिर? वो तो हो ही नहीं सकता। बात में हम अभी वीरभद्र माइको को बोला उनको टचिंग हो रहा है तो उसे देख के ये जनरेट पैदा क्या देखिए क्या टचिंग हो रहा नहीं भद्रावती में है कोई एक सोल है, उनको देख वो आत्मा को देख कर उनको उसका ऊपर ये संकल्प सभी आ रहा है को बोल रहा है। क्या संकल्प आ रहा है? हाँ, उन्हें मेरा युगल बनेगा तो 21 जन्म में। हाँ वैसा क्यों बोला बाबा? 21 जन्म में युगल बनेगा या 63 जन्म में युगल बनेगा? अभी सभी की यही धर्मी आत्माएं हैं वो अपने अपने युगल ढूंढना शुरू करेंगी। दूसरे धर्म में ये परंपरा चलती है कि अपना युगल अपने आप ढूंढ लो। जो भारतीय परंपरा की जो आत्मा है उनके अज्ञान में आने के बावजूद तो फिर इस तरह की संगत जब बाबा आया हुआ है तो हमें क्या चिंता है कि कौन युगल बनेगा कौन नहीं बनेगा। चलना जरूरी है, नहीं तो साबित कैसे होंगे कि ये इस धर्म के है, ये इस धर्म के है, ये विदेशी है और ये स्वदेशी है। विदेशी जो है वो भारतवासियों के ऊपर हावी हो जाते हैं ना। जो भारतवासी प्रभावित होने होंगे वो प्रभावित हो रहे हैं, सारी दुनिया प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित माना उस समय के लिए वो उनकी प्रजा बन गए, जब तक के लिए प्रभावित हो रहे हैं। और बाबा 94 में विश्व सुंदरी का जो कंपटीशन हुआ ना, वो दोनों मिस वर्ल्ड और मिस विश्व सुंदरी दोनों मिस इंडिया ही हुआ। तो इसमें ज्ञान के बारे में कुछ राज होगा ना बाबा? विश्व सुंदरी कौन हुआ? दोनों विश्व दो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है। हाँ। एक नंबर 1 मिस यूनिवर्स होता है। मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स हाँ। और दूसरा चुनी जाती है मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड हाँ। दूसरा वो सेकंड नंबर का मिस वर्ल्ड है। वो उस 94 के साल में दोनों इंडिया का ही मतलब मिस इंडिया मिस वर्ल्ड। मिस इंडिया कौन है और मिस वर्ल्ड कौन है? दोनों भारत दोनों ही इंडिया ही हो। भारत से सिलेक्शन हो गया, वो कौन है क्या? सिलेक्शन उन्होंने ही की था। मतलब सेलेक्ट किया ना उन लोगों ने, ये विश्व सुंदरी है, ये मिस इंडिया है, ये मिस वर्ल्ड है। ये विश्व सुंदरी है और ये मिस इंडिया है। दोनों भारत से ही निकले। ठीक है, जगदम्बा और
क्या नाम, लक्ष्मी। तो गोवा का कांति भाई आया था बाबा। तो उन्होंने पूछा था सूक्ष्म शरीर की कोई सोल देख सकता है क्या? कोई कोई को दिखाई पड़ती है, जिनका हिसाब किताब होता है उनके साथ उनको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ठीक है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीरधारी सोल को हम दिखाई पड़ेगा क्या? हम आत्मा शरीरधारी सोल का कैमरे में चित्र आ जाता है कभी कभी। जो पावरफुल कैमरा होता है वो जब शरीर आत्मा छोड़ती है उस समय उस सूक्ष्म शरीर का भी आकृति खींच सकती है। बहुत सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जो होती है सूक्ष्म शरीर धारण करती है, उनको कैसे दिखाई देती है सब आंखों के बिना? सूक्ष्म शरीर है ना, उसके आंख होते हैं, शर्मांग ऐसा नहीं होते हैं। वो प्रसाद जब उसमें बंद कर दिया था लेटरिन में, तो कह रहा था ना कि आप अपने मुट्ठी में कोई चीज दबा लीजिए पीछे, मैं बताऊंगा उसमें मुट्ठी में क्या है। तो क्या इन स्थूल आंखों से देख करके बताता वही कैसे देखते हैं? है वो कोई बंधन में तो है नहीं, स्थूल शरीर के बंधन में कहीं भी जा सकती है। मतलब तीसरा नेत्र जैसे मन की आंख उनकी स्वतंत्र है ना, कहीं भी आ जा सकती है। तो सब इविल सोर्स और सूक्ष्म शरीर वाले सब ऐसे ही देखते हैं। अपनी अपनी शक्ति होती है, सबकी अपनी अपनी रेंज है, उनकी ज्यादा पावर है, उनकी कम पावर है। बाबा ये 301 कैसेट में बोला हुआ है कि पूरा आधा कल्प में सिर्फ 2 कला कम हुआ। आधा कल्प में 2 कला कम हुआ? 25 त्रेता में पूरा कल्प में, पूरा आधा कल्प में बस 2 कला कम हुआ बोला। गलती से बोल गए होंगे? नहीं बाबा, फिर ठीक है 16 से 8 हुआ, लेकिन द्वापर कलयुग में 8 से 0 हुआ, उसी हिसाब हुआ ना। सत्युग त्रेता में 2 कला कम हुई? नहीं, 16 से 8 हुई ना, 8 कला कम, 8 कलाएं कम हुई सत्युग त्रेता में। और द्वापर से कलयुग में 8 कला फिर नहीं, कलयुग कलाहीन हो जाता है। तो द्वापर में ही पूरा वहाँ तेजी से कलाओं की क्षीणता होती है। जब सत्युग में 2 कलाएं कम हो गई और त्रेता में 6 कलाएं कम हो गई, तो द्वापर में कलाएं ज्यादा कम होगी या कम होगी? ज्यादा। तो 6 की जगह 8 कम हो सकती है ना, तो 8 कलाएं कम हो गई माना कलयुग तो कलाहीन हो गया। तो द्वापर के पूरे अंत तक 8 कलाएं कम होती है या थोड़ी जन्मों में ही कम हो जाती है? चित्रों में तो ये लिखा है सत्युग त्रेता में, सत्युग में 2 कला दिखाई किसी चित्रों में, और कलयुग में 8 कला। त्रेता में 14 कलाएं दिखाई, द्वापर में 8 कलाएं दिखाई। हाँ नहीं, 8 नहीं 12। द्वापर में 12 कलाएं कहाँ दिखाई? सीडी में दिखा है पुराने ना, कोई ऐसा नहीं। आधी कलाएं कम हो जाती है सत्युग त्रेता में, आधा कल्प में आधी कलाएं क्षीण हो जाती है। नहीं तो देवत्व बना रहेगा फिर। ये पेड़ पौधों में ही जब आत्मा होती है तो दुख नहीं होता है? क्यों नहीं दुख होता? मुरझाते नहीं है वो। अच्छा, तो हम उसको पेड़ का कोई बड़ा जो शाखा काटी जाती है तो मुरझाई नहीं आती, नीचे से जड़ा काटी जाएंगी तो ऊपर मुरझाई नहीं आती है। तो वो खाने की चीज कैसे हो सकती है जब दुख जब दुख उसको मिलता है? और तो सभी खाने की चीजें बैक्टीरिया होते हैं, दही में बैक्टीरिया नहीं होते हैं क्या? खाते क्यों? और लाल मिर्ची के बारे में बाबा हमको पता चला कि ग्रीन चिली हरा मिर्ची ज्यादा खाना और रेड मिर्ची थोड़ा कम करना, ये ठीक है क्या? कोई मरीजों को तो हरी मिर्च भी नुकसान करेगी, तो इसलिए अब मिर्च के बारे में बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ज्यादा तीखा खाना अच्छी बात हो रही है।
ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा कड़वा, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। हरा हो या लाल? नहीं, हरा ज्यादा अच्छा है दाल के मुकाबले। हरी मिर्च, हरी मिर्च हरा बहुत गैस्ट्रिक, जिनको गैस की बीमारी है उनके लिए खराब। टोटली करता है पेट का जरूरी। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इन बातों में जाने जो नहीं है अनुसार सूट नहीं करती है वो चीज मत खाओ। बाबा एक सिस्टर ने अभी कवानी में तुम हर एक चीज को भी मालिक है को बोलता है ना बाबा है? हर एक चीज को भी तुम मालिक है तो आनियन को भी हमें मालिक हो गए ना है? प्याज का बात बोल रहे हाँ। अभी तो मालिक पाई क्या? अरे क्या प्याज होता है? क्या? हर एक चीज का भी मालिक होता है। हाँ, हर एक की चीज के मालिक तो स्टेज होनी चाहिए ना मालिक की। मालिक माने विश्व का मालिक, तो विश्व के मालिक हैं? हाँ है विश्व के मालिक की स्टेज आपने है? विश्व के मालिक की स्टेज है हमारा हाँ। किसी की भी? विश्व के मालिक की स्टेज है कि एक ही बनेगी? एक ही बनेगी। जो एक ही बनेगी तो एक चाहे मछली खाए, चाहे अंडा खाए, चाहे गोश्त खाए, उसके ऊपर असर नहीं पड़ना है। फिर भी तुम बच्चे भी विश्व का मालिक कर को बोलते हैं। बनते हैं क्या? एक ही बनता है विश्व का मालिक, ढेर सारे बनते हैं। मालकिन का भाग नहीं होती क्या? है? मालकिन का भाग नहीं होती क्या? मालकिन को? हाँ? मालकिन विश्व की मालिक होती है? मालिक क्या होता है? मालकिन विश्व की मालिक होती है क्या? कंट्रोल में तो रहते हैं। कंट्रोल में विश्व के मालिक की कंट्रोल में अंडर दी कंट्रोल रहना पड़े ना। वो विश्व को कंट्रोल नहीं करेगी। घर संभालेगी कि बाहर संभालेगी? वो इंडिया को संभालेगी, इंडिया में संभालेगी कि बाहर संभालेगी? ये तो संभालती है। जगदम्बा तो विश्व को कंट्रोल करेगा। जगदम्बा को विश्व मानता ही नहीं तो कंट्रोल कहाँ से करेगी? फिर विश्व को कौन सिर्फ मालिक ही कंट्रोल करेगा? और कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ जगदम्बा भारत माता बाप बाहर नहीं कंट्रोल करेगा। बाप बाहर कंट्रोल करता है, माँ घर में कंट्रोल करती है। क्या देखो अर्थ लगाया? मालिक बने की स्टेज है तो हम हर चीज के मालिक हैं, तो बस खाओ मछली, प्याज, अंडा, शराब। नहीं आने मत इसलिए वाणी का ही तो अर्थ बताया। तो मछली, अंडा, शराब सब कुछ, गोश्त वगैरह सब खाना शुरू कर दो, सब हम तो मालिक हैं उसके। 397 की अवस्थवाणी लहराएगा। आप सब देखेंगे और आप सबको सफेद सफेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। बाप के साथ आप सभी के भी गीत गाएंगे। क्या कहा? आप सबको किस रूप में देखेंगे? सफेद सफेद फरिश्तों के रूप में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ऊपर। कहाँ देखेंगे? ऊपर सूक्ष्म वतन में है? इस साकार सृष्टि पर नीचे देखेंगे ना। साकार सृष्टि पर हम ब्राह्मण बच्चों की ऐसी स्टेज होगी कि हम साधारण मनुष्य न दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? फरिश्ते दिखाई पड़े। फरिश्ता माना जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। बाप के साथ आप सभी भी गीत गाएंगे। क्या कहा? हमारे पूज्य देवी देवताएं आ गए, सिर्फ आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। पूज्य देवी देवताएं आ गए, अभी का बाप आ गया, अभी का पूज्य देवी देवताएं आ गए। ये क्या बात हुई है? हाँ, जो शिव बाप है वो भी तो नारायण के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना। लक्ष्मी नारायण के बगैर प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? तो हमारे पूज्य देवी देवताएं आ गए, सिर्फ आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ, फिर बहुत जल्दी झंडा लहराएंगे, फिर परेशानी से छूट जाएंगे। क्या? कभी पुरुषार्थ में चलते चलते क्या होता है? चांद में न रहने के कारण क्या होता है? परेशानी अनुभव करते हैं। तो परेशानी से छूट जाएंगे। ताली बजाना, तो बाप भी ताली बजा देंगे। अच्छा, सभी को प्यारे और न्यारे झंडे की मुबारक हो।